हम ये मान के चल रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम इनके सांसद और भाजपा, हम इनके कैंडिडेट हैं, वो भाजपा के कैंडिडेट हैं। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार 5 साल के भाजपा सरकार ने कितने लूटपाट के काम किए, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप देखो हल्का इसराना के अंदर जिससे आप मेरा मुकाबला बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ मेरा मुकाबला उससे नहीं है, जनता का मुकाबला है। और जनता के मुकाबले में कोई एक आदमी जिसने डकैती मचाई हो, जिसके भ्रष्टाचार में नाम आए हो, जिसकी नौकरी पेशे में नाम आए हो डकैती में, जिसने सरपंचों को नाजायज तरीके से डरा कर अपने कब्जों में किया हो, यानी कि जिसने पूर्ण रूप से तानाशाही का काम किया, मैं मानता हूँ जनता ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती। बहुत बार हो गया, उसका असली चेहरा अब देखने के बाद 3 मंत्रालय हैं। आप देखिए रोडवेज का मंत्रालय माननीय मंत्री जी के पास है। आप इसराना हल्के में चलिए जहाँ हमारा विधानसभा क्षेत्र है। मैं मानता हूँ हरियाणा के अंदर आप पूरी जनता से पूछिए जो आई है, हरियाणा के अंदर जितना खराब हालत में बस अड्डा इसराना का है, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा। और ये भी देखने की बात है कि आप कामों की बात की चर्चा कीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाई पुराना भी था और अब की बार 3 मंत्रालय भी थे। मैंने एक चुनाव लड़ा 2009 से 14, मैं हार गया, ये जीत गया। सरकार हमारी थी, इसकी भी सरकारें रही, 5 साल ये मंत्री भी रहे पवार जी। इसने हरियाणा अपने मतलोटा के अंदर, ब्लॉक के अंदर, इसराना हल्के के अंदर एक स्कूल भी अपग्रेड नहीं कराया, एक स्कूल मतलोटा का। और हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से इससे ज़्यादा सड़कें बनाई, 12-13 स्कूल अपग्रेड कराए। मतलोटे के अंदर आप देखिए, हमने PHC से CS कराई, हमने ITI कराई, छोटी तहसील से बड़ी तहसील बनाई, और इस पर एक स्कूल अपग्रेड में हमने इलाके की मांग के अनुसार माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम कराया। और एक मतलोटा ब्लॉक को हल्का इसराने को एक बहुत बड़ा कन्या महाविद्यालय दिया, जब किसने कुछ नहीं किया। मेरा मानना ये है कि जनता उससे बहुत नाराज है, और इतनी नाराज है कि आप बार बार देख रहे हो। CD देखिए, मैं ये भी मानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जुड़े लोगों का मानना है कहीं ना कहीं जुड़े हुई हैं गलत लोगों से। उसकी एक CD चली कि एक कैथल की साइड एक महिला है, उसने CD पेश करी कि मैं फलाने काम के लिए आपको 10 लाख रुपए ले रही हूँ, प्रधानमंत्री से लेकर कराऊंगी, 1.5 लाख रुपया मुझे दे दो, बाकी चंडीगढ़ दे देना। इस प्रकार की बात उसने रखी। लेकिन क्या किया मंत्री जी ने अपने प्रभाव से, सरकार ने अपने प्रभाव से उस महिला के खिलाफ तो लास्ट में पर्चा दर्ज कर दिया। क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती थी? उसकी भी CBI जांच कराई। और भी तो छोटी से छोटी बातों की जांच सरकार कराती है CBI, उसकी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो फंसेगा, होनी चाहिए जांच। दूसरा, किलोमीटर घोटाला में कांग्रेस ने अपनी टिकटें फाइनल कर दी हैं। ऐसे में इसराना से बलबीर वाल्मीकि का नाम आया है, और यहाँ पर बलबीर वाल्मीकि के समर्थक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि वो और कैसा माहौल है। हाँ जी, क्या माहौल है जी? बहुत बढ़िया माहौल है भाई साहब। इसराने हल्के में अब की बार बलबीर वाल्मीकि बहुत बढ़िया वोटों से विजय बनाएंगे अब की बार, और बहुत भारी संख्या में हम नामांकन करने आ रहे हैं। कि कितने लगता है आपको कि जीत जाएंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत भारी मतों से का विजय बनाएंगे भाई बलबीर वाल्मीकि को। नाम क्या आपका? विकास। बलबीर जी टिकट के सबसे मजबूत दावेदार इसराना हल्के से थे। अच्छा। और उनको जीत को देखते हुए, उनकी पिछली निष्ठा को देखते हुए, पब्लिक के काम देखते हुए, जिस तरह वो हर एक उसमें 15 साल तक लगे हुए थे, उसको देखते हुए तो उसको सबसे एलिजिबल देते हुए हुड्डा साहब ने उसको टिकट दी। पिछली बार भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब की बार क्या लगता है? 2 बार भी, पिछली बार जी जो डेरे की वोट थी नहीं जी, अच्छा जी, उसकी वजह से 1800 वोट हार गए थे। डेरे में 2 दिन पहले वहाँ से जारी हो गया था। इस बार डेरा सारा उसके खिलाफ है, और डेरे की 22 से 25 हज़ार वोट हैं। वो 22 से 25 हज़ार की लीड प्लस इसकी जो खिलाफत है पवार की, उससे कम से कम 30 से 35 हज़ार वोटों से आराम से जीतेंगे। सबसे पहली सीट हो गए पानीपत डिस्ट्रिक्ट की इसराना की। नाम क्या आपका? विपिन नाम है। लोगों के बीच में रहा 15 साल तक,
काम करने लग रहा है, सुख दुख में रहता है। बलबीर की हार कभी भी नहीं हुई, पहले भी फाइट में कांटे की हार हुई है, उसका अक्सर से रहेगा हमें भी। अब की बार क्या लगता है जीत जाएंगे वो? अब की बार भारी वोटों से कम 40,000 वोटों से विजय बनाएंगे। नाम क्या और आपका गांव कौन सा है? मेरा नाम है विनोद कुमार, गांव कुराना। पुराना। भाई टिकट मिलता है बड़ी खुशी हुई, अब की बार भी पिछली बार भी खुशी थी, पॉइंट अब बात रह गई थी। इनको पॉइंट नहीं रहेंगे, बिल्कुल पूरा जोड़ जाओगा ऊपर ला, इनको कमी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। बढ़िया वोटों से जीतेगा, बढ़िया आदमी है, पब्लिक के बीच में रहने वाला आदमी है, पब्लिक के बीच में रह के काम कर रहे भी बगैर सरकार के होते है भी। आपका नाम और गांव? बलवान सिंह, गाँव कुराना। बलबीर ने का बढ़िया वोटा था बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और रही बात यह चाहे कितना भी कुछ हो हंगाला करेंगे हम, वो और काम नहीं करता भाई। जब ने कति ने जोटा पा रखा था, तो क्या लग गया जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। नाम के नाम और गांव? मेरा गाँव नोलता, जिला पानीपत, तहसील इसराना है, महावीर नाम मेरा। हाँ जी, बलबीर जी को टिकट मिली है, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब बलबीर जी ने टिकट मिल गई, एक तरफा चुनाव है बलबीर का, कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से जीतेगा। बीजेपी के भ्रष्टाचार से लोग बहुत तंग हैं। और हमारे हल्के में जो पहले मंत्री जी महोदय थे ना, 36 बरादरी में किसी का भी नहीं काम करा। हमने 36 बरादरी इकट्ठी कर बलबीर को समर्थन कर दिया। हमारे बारे ने मांडी बारे के प्रधान हैं हम। खट्टर साहब के काम से कितने खुश हो? खट्टर साहब ने करे कुछ नहीं भाई साहब, जिस आदमी को रसोई के खर्चे का नहीं पता, वो देश के बारे में क्या पता करेगा। कोई काम नहीं करे, बच्चे बेरोजगार हैं, 36 बरादरी के बेरोजगार हैं। और नारा भी जातिवाद का दे दिया, भाईचारा अलग कर दिया, भाई पति पत्नी भी अलग कर दिया इस सरकार ने। ब्राह्मणा के नाड़ काटता, स्टेज पे सीएम होते हुए ऐसे भ्रष्टाचारी शब्द कहता है। हमारे हल्के में, इसराने हल्के में, और हम जिले पानीपत में भी घूमे हैं, बीजेपी का कोई जनाधार नहीं, सभी सीटें हारेगी, सभी कांग्रेस जीतेगी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा होंगे, एक तरफा चुनाव होगा। नाम क्या आपका? नाम और गांव? मेरा नाम हवाज सिंह है। वीर वाल्मीकि जिंदाबाद, वीर वाल्मीकि जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।